ये तो फ़िलहाल हो गया मैं रेडी क्या, सिर्फ एक शर्ट चेंज करी है और कुछ चेंज नहीं किया मैंने, और अपना छोटा बैग ले लिया है। अब मैं निकल रहा हूँ आसपास देखने के लिए क्या है क्या नहीं, क्योंकि पास में ही बीच है यहाँ पर, तो बीच तक चलता हूँ पहले, और फिर मुझे करेंसी भी चेंज करानी है और कुछ भूख भी लग रही है, खाने के लिए भी लेना है। तो पहले खाने के लिए भी देखता हूँ, करेंसी भी देखता हूँ, फिर बीच भी देखता हूँ कहाँ पर कितनी दूर है। तो बीच जो है 5 मिनट वॉक वैसे दिखा रहा है गूगल, अब देखो कितनी दूर पड़ता है, क्योंकि गूगल कई बार ना उल्टा सीधा बता देता है। तो फ़िलहाल मेरा सामान सब ऐसे ही पड़ा हुआ है यार, और मैं रूम को ऐसे ही खुला छोड़ के चल रहे हैं। (501) इज़ माई रूम नंबर, और ये लिफ्ट 5th फ्लोर पर है। ये बंद हो जा सिम ये तो ये ऐसा कुछ नज़ारा है मेरे होटल के बाहर, और हालांकि अभी 1 बजे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई है। मेरे को रूम इन्होंने जल्दी दे दिया, हालांकि मैं यहाँ आ गया था तकरीबन 10 बजे करीब, और 10 बजे इन्होंने मुझे रूम दे दिया। हालांकि थोड़ा सा ड्रामा तो दिखाया कि आपकी बुकिंग कैंसिल हो गई है, ऐसा कुछ बोला। हवा बहुत तेज़ चल रही है, पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही है नहीं आ रही मेरी। तो थोड़ा सा ड्रामा दिखाया इन्होंने कि आपकी बुकिंग कैंसिल हो गई है। पता नहीं ड्रामा दिखाया या जेन्युइन उसकी प्रॉब्लम है, बाकी वो चेक करके बताएगी। उसने मेरा फ़िलहाल पासपोर्ट रखा हुआ है मेरा, पता नहीं कहीं ये ना कहने लगे कि आपको दोबारा से पे करना पड़ेगा, तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी दोबारा से किसी चीज़ के लिए पे करना। खैर देखते हैं क्या होता है वो तो। और ये मुझे सिटी, ये दानांग है। जैसे जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी या पिछली सीरीज़ नहीं देखी, मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि मैं इस वक्त घूम रहा हूँ वियतनाम में, और ये वियतनाम का तीसरा शहर है। सबसे पहले मैं हो ची मिन्ह गया था, और हो ची मिन्ह के बाद मैं हनोई गया, हनोई के बाद मैं दानांग आया हूँ। तो ये दानांग जो सिटी है, गाड़ी निकल के गई है, बहुत तेज़ शोर मचा रही थी। तो दानांग जो सिटी है ना, ये है पटाया जैसी, थाईलैंड की वीडियो में देखा होगा पटाया, तो पटाया जैसा शहर है। ये जाना जाता है अपने बीचेस के वजह से, और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत गोल्डन ब्रिज के नाम से एक फेमस अट्रैक्शन है जहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वो एक गोल्डन कलर का हाथ है और उसके ऊपर ब्रिज है, तो वो केबल कार जाती है, मतलब ट्रॉली से जाते हैं वहाँ पर। तो उसका टूर भी मुझे बुक कराना है, करेंसी भी चेंज करानी है, और आपको बीच भी दिखाना है। तो यहाँ पास में ही बीच है, इस तरफ की तरफ लोकेशन मेरी बता रही है, सामने की तरफ बीच है। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा रोड पे काफ़ी ट्रैफिक है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार कर लेते हैं। और ये बिल्कुल मुझे पटाया जैसा ही लग रहा है। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है पटाया की, उनके लिए मैं लिंक डाल दूँगा। और ये सेम डिट्टो पटाया जैसा ही है, उसी तरह की चौड़ी चौड़ी रोड है और खुला खुला, और वैसी ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे पे वैसे भी बहुत खूबसूरत हवाएं चलती ही रहती हैं। कप्स कॉफ़ी, ये कोई कैफ़े है यहाँ पे। ये सामने एक गाड़ी में डूरियन बेच रहा है। इसमें ये देखने में तो कटहल जैसा ही होता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं इसमें, और भाई खाने में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। ये परसों मैंने ट्राई किया था, मतलब मैं जो
हलोंग बे के टूर पे गया था, तो वहाँ एक कपल ने मुझे ट्राई कराया था, इंडियन ही कपल था वो, और बहुत ही गंदा टेस्ट था भाई। मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई इंडियन मत खाना, इसका टेस्ट इतना बुरा था कि मुझे ना कम से कम 5-6 घंटे तक भी उसका टेस्ट जो है फ़ील होता रहा, और बहुत गंदा फ़ील होता था बार बार। और जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो डूरियन फ्रूट होता है बहुत सारे होटल्स में बैन होता है। कुछ 5 स्टार होटल में जिसमें बहुत VIP डेलीगेट्स लोग रुकते हैं, तो वो लोग या कह लो कि पर्टिकुलर कुछ लोग जो है अवॉइड करते हैं इसकी स्मेल को, इस वजह से ये बैन होता है बहुत सारे होटलों में। इसको लाने की, काटने की अनुमति नहीं होती, मतलब परमिशन नहीं देते वो कि आप वहाँ करो। और ये देखिए सामने की तरफ दिख गया मुझे बीच, पूरा खूबसूरत नज़ारा। और जैसे कि बीच के पास में नारियल के पेड़ दिखाई देते ही हैं, उसी हिसाब से ये बना हुआ है। मेरी उम्मीद से ज़्यादा खूबसूरत बीच दिखाई दे रहा है मुझे। अभी मैं रोड क्रॉस कर लूँ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चल रहा है, फिर आपको दिखाता हूँ। अभी ये ट्रैफिक निकलेगा, उसके बाद में हम निकल पाएंगे। और बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे, फिर से ऐसा लग रहा है जैसे मैं पटाया में पहुँच गया हूँ। मैंने सिर्फ यहाँ पर अपने 3 दिन रखे हैं, मुझे ज़्यादा दिन रखने चाहिए थे। और ये ग्रीन हो गई है लाइट, अब चलते हैं। ये बीच रोड है, यहाँ पे जिसको बीच पे आना है वो इस साइड आ सकता है। उधर से खुला हुआ है रास्ता, और ला के यहाँ गाड़ी लगा दो। वो पीछे वाली वो मेन हाईवे है। होटल भी बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर। और मैंने जानबूझ के अपना होटल यहाँ बीच के बिल्कुल पास में रखा कि 2 मिनट के वॉक पे ही ये आ गया है। हालांकि मोबाइल तो दिखा रहा था, गूगल दिखा रहा था 5 मिनट, लेकिन 2 मिनट के वॉक पे ही आ गया ये। बहुत खूबसूरत बीच है। हवा बहुत तेज़ चल रही है, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ ठीक से सुन पा रहे हो नहीं पा रहे हो। वैसे माइक लगाया हुआ है तो शायद आपको आवाज़ ठीक से आ रही होगी मेरी। और कुछ लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ, वियतनाम के ऊपर फ्रांस ने कब्जा किया हुआ था। ये फ्रांसीसी कॉलोनी हुआ करती थी, ऐसे ही जैसे कि ब्रिटिश ने, और ये ब्रिटिश और फ्रांसिस ने ना बहुत कंट्री के ऊपर कब्जा किया भाई, बहुत सारी कंट्री के ऊपर किया हुआ। अब जैसे मैं घूमता जा रहा हूँ तो मुझे पता चलता जा रहा है कि यहाँ पर भी फ्रांसीसी आए थे। और ये जो सिटी है दानांग सिटी, उन्होंने अपने मौज मस्ती अय्याशी के लिए बनाई थी कि बीच के किनारे एक खूबसूरत सा शहर बसा देते हैं जहाँ कभी पिकनिक वगैरह के लिए आ जाएंगे। तो इसलिए ये बसाया गया था। और ये वेल प्लान्ड है, जैसे हमारे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की सिटी को वेल प्लान्ड बताया जाता है कि बिल्कुल नक्शे से कटे हुई है। उसके अंदर कोई दुकान भी है तो वो भी नक्शे में होगी। तो ये भी उसी तरह से, दानांग भी उसी तरह से पूरा नक्शे के अकॉर्डिंग कटा हुआ है, बिल्कुल वेल प्लान्ड है। कोई भी यहाँ पे उल्टा सीधा अपनी मर्जी से कुछ नहीं बना सकता, सब कुछ यहाँ पे सरकार की देख रेख में होता है। यहाँ बीच पे ही इन्होंने पानी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह की मशीन भी लगाई हुई है, जैसी मशीन एयरपोर्ट वगैरह पे होती है। और मैं चप्पल ही पहन के आ गया क्योंकि मुझे पता था बीच पे जा रहे हैं, तो चप्पल ही पहन ली मैंने शूज़ पहन के क्या करूँगा। और बहुत ही सुंदर है यार ये बीच, बहुत साफ़ सुथरा, गजब लग रहा है। हल्की हल्की धूप निकल रही है, फिर छाएं आ जाती है, इस टाइप का वेदर है। और आप लहरें देखो ज़रा, क्या गजब की लहरें उठ रही हैं। बरसात का टाइम चल रहा है शायद यहाँ पे भी, इसलिए नो स्विमिंग का यहाँ बोर्ड लगाया हुआ है। ये सामने आप देख रहे हो, इससे आगे जाना मना है, लेकिन वहाँ पर कोई स्विमिंग कर रहा है, सर्फिंग कर रहा है बल्कि वो, या कर रही है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बल्कि सामने की तरफ ये सैक भी बनी हुई हैं बहुत सारी, ऐसी पटाया में नहीं मिलती हैं। पटाया में जो सैक थी वो फोल्डिंग वाली थी, ये परमानेंट वाली है, ये छप्पर डाल के परमानेंट बनाते हैं, ये ज़्यादा सुंदर लगती है। वो वाली तो आर्टिफिशियल लगती है, ये झोंपड़ी थी खोल दी प्लास्टिक की है, बैठ गए उसके नीचे। ये वाली ओरिजिनल लगती है बढ़िया। ऐसी गोवा में भी थी, जब मैं गोवा गया था तो गोवा में भी ऐसी ही होती है वहाँ पर भी। और एक कमाल की बात और है कि मैंने बीचेस बहुत देखे हैं, लेकिन मैं कभी पानी के अंदर नहीं जाता हूँ। समुद्र के पानी में मुझे भीगना अच्छा नहीं लगता, तो नमकीन नमकीन हो जाती है सारी बॉडी ना, नमक नमक सा आता रहता है यार, 2 दिन तक भी अजीब सा टेस्ट रहता है। और अगर इसका
और अगर इसका पानी अगर पेट के अंदर चला गया तो पेट खराब हो जाएगा। तो इसलिए भाई वह देखने में अच्छा लगता है। मैं रात को भी यहाँ पर लेट नाइट तक बैठ सकता हूँ। सिर्फ इसकी आवाज़ें रात को सुनते हैं तो बड़ी अच्छी लगती हैं समुद्र के किनारे। आप कभी बैठ के देखना रात को समुद्र के किनारे, तो इसकी आवाज़ें बड़ी खूबसूरत, बड़ा अच्छा म्यूज़िक सा लगता है। ये पानी की लहरें की आवाज़ होती है रात को। तो मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पर बहुत देर तक आराम से, सुकून से, लेकिन मैं पानी में नहीं जाता। बहुत पहले कभी 1-2 बार गया हूँ मैं मुंबई में और गोवा में, बहुत पहले, लेकिन नहीं, अब नहीं मन करता। सारा तो रेत रेत घुस जाता है अंदर हर जगह। फिर से वही कमाल की बात कि मैं खाली अकेला इंडियन घूम रहा हूँ यहाँ पर। इंडियंस दनांग कम आते हैं, या कह लो शायद लोगों को पता ही नहीं है दनांग के बारे में ज़्यादा। मोस्टली लोग हो ची मिन्ह, हनोई ही जाते हैं। हनोई तो बहुत जाते हैं, खैर हो ची मिन्ह भी कम जाते हैं। यहाँ पर सब कॉर्नर्स ही दिखाई दे रहे हैं। बहुत लंबा बीच है ये, काफ़ी वहाँ तक है। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये वहाँ तक दिखाई दे रहा है बीच। और कुछ कुछ ये ऐसा लग रहा है जैसे नरीमन पॉइंट मुंबई का, क्योंकि ये पूरा सर्कल ही बन रहा है। मतलब पूरा सर्कल तो नहीं बन रहा, हाफ सर्कल बन रहा है। जैसे वहाँ से लेके ये पूरा वहाँ तक तो जा ही रहा है ये कम से कम। मैं पैर नहीं गीले करना चाह रहा अपने, क्योंकि पैर में गीले हो गए ना तो रेत फिर चिपक जाएगा, अब वो निकलेगा नहीं। जब तक सूखे रहेंगे पैर तब तक तो खैर आराम से हम चलते रहेंगे यहाँ पर। और ये बीच के पास में ना बहुत खूबसूरत पेडिस्ट्रन बना रखा है पैदल चलने वालों के लिए। दोनों साइड नारियल के पेड़ लगा दिए उसके बीच में, और इस साइड ये बीच है। तो जिन लोगों को बीच पे घूमना हो बीच पे घूम लो, और जिनको यहाँ पे घूमना हो यहाँ घूम लो। ऐसा बना रखा है भाई। अच्छा, यहाँ नारियल भी इन्हीं पेड़ों पे लगे हुए हैं। बहुत बड़े बड़े नारियल लगा रखे हैं यहाँ पे इन्होंने। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो कितने बड़े बड़े नारियल हैं। और ये यहीं पे तोड़ के यहीं बेचते रहते हैं। एक नारियल पानी तो पिया जाए यार, एक नारियल पानी तो पी लें, एनर्जी आएगी थोड़ी सी उससे। चलो लेते हैं। हाउ मच? 30,000. Okay, give me one. Okay. Only water or cream? Cream with cream. ये आधी बात को तो वैसे ही हाँ कर देते हैं। Okay. No, I am okay. ये कह रही इस पे बैठने के 20,000 हैं और इस वाले बैठने के 40,000 हैं, और नारियल 30,000 का है। नो आई वॉक। तो मैं इन पे बैठ के क्या करूँगा खाऊंगा। एक नारियल लेते हैं अपना, वो सामने वहाँ बेंच है, उधर बेंच पे जाके बैठ के पी लेंगे कहीं पे भी, और क्या। दिखा देता हूँ कैसे काट रही है इसको। भाई ये इतना तेज है इसका एक गंडासा। नारियल कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, पूरा ठंडा दे दिया। भाई बहुत बड़ा वाला है, देखना इतना बड़ा, मेरा तो हाथ में भी नहीं पकड़ा जाने का। देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है ये पूरा पकड़ा भी नहीं जाने का। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा। चलते हैं थोड़ा सा आगे, चल के बैठ जाते हैं कहीं पे भी। ऐसे पकड़ना पड़ेगा भाई, ऊपर चल के बैठते हैं, वहाँ पे बैठ के पिएंगे। अब वो 40,000 सिर्फ वहाँ पे लेटने के मांग रही है। अब मैं अकेला हूँ,
और मेरे साथ में कोई कपल, मेरा कोई पार्टनर हो साथ में कोई, आप में तो मैं बैठूँ भी वहाँ पे, वरना मैं तो यहाँ बैठ जाऊँगा ना आराम से। यहाँ बैठ के पीते हैं, ये फ्री है, यहाँ बैठने का कुछ नहीं लेगा वो। हमारे $1 में इनके 25,000 डोंग होते हैं, मतलब कि हमारे 85 रुपये और इनके 25,000। तो ये इसने 30,000 डोंग का दिया है, लगभग 90 रुपये का। तो 90 रुपये के हिसाब से महंगा है थोड़ा सा, क्योंकि हमारे गोवा में मिल जाता है 50-60 का मिल जाता है आराम से, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता है। ये बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है भाई। तो ये 2 नारियल के बराबर 1 नारियल है, बहुत बड़ा नारियल है भाई। उठाएंगे, दोनों हाथ चाहिए इसे पीने के लिए। एक हाथ से नहीं पकड़ा जा रहा है, और इतना बड़ा है देखो। लेकिन है बहुत टेस्टी। कम से कम 2 नारियल के बराबर एक नारियल में पानी है। सही है, ये वर्थ है। हम का कूड़ा करकट पीने से कोई फ़ायदा नहीं भाई, खाओ पियो तो बढ़िया चीज़ खानी चाहिए। और अभी भी बहुत पानी बच रहा है इसमें, मैं बहुत देर से पी रहा हूँ। तो बीच मैंने आपको काफ़ी दिखा दिया। अब फ़िलहाल करेंसी एक्सचेंज करा लेता हूँ, कोई ढूंढता हूँ करेंसी एक्सचेंज वाला पहले, क्योंकि जेब में पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो पहले करेंसी एक्सचेंज करा लेते हैं। और मुझे दानांग का एक टूर भी लेना है, तो उसके लिए भी मुझे पैसे चाहिए, वो भी कैश ही देने पड़ेंगे। तो यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा, मार्केट में अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हाईवे मेन रोड है। यहाँ सब ये होटल बने हुए हैं लाइन से। तो इसके पीछे की साइड मार्केट है, जिधर से मैं आया था, तो वहाँ पर चलते हैं। और मैं सोच रहा हूँ एक बार रात को भी आऊँगा यहाँ पर, अच्छा लगेगा रात को भी। तो ये क्या 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 बिक रहा है? केकड़े, ओह वाह भाई, मछली ये पता नहीं जिंदा है मरी हुई, मरे हुए हैं ये। अब भाई तो जिंदा है, ये बनाने के लिए लेके जाते होंगे लोग बाग यहाँ से। और फ्रेश वाटर चला रखा है इन्होंने इसमें सब में, एक तरफ से निकल रहा है एक तरफ से चल रहा है पानी। पूरा मार्केट ऐसा ही है, ये जिंदा बिक रहे हैं फ्रेश ये सब चीज़ें। लोग बाग खाते हैं ना जो, उनके लिए ये। और तराजू रख रखा है इन्होंने, तोल तोल के देते होंगे ये रेट इनके। एक केकड़ा है भाई, और कितना साफ़ पानी डाल रखा है, कितना साफ़ पानी है, बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रहे हैं। ये सारी मछलियाँ रखी हुई हैं, ऊपर रेट भी लिखे हुए हैं 650, 650,000 ये वाली है। अलग अलग रेट की चीज़ें हैं भाई, बहुत ज़्यादा महंगी हैं। सी फूड बहुत महंगा आता है, बहुत महंगी डिश होती हैं सी फूड की। तो भाई बहुत दूर के बाद में, बहुत ढूंढने के बाद में मिल तो गया एक करेंसी एक्सचेंज वाला। इस सोसाइटी CS के अंदर आके मुझे मिला है, नेविगेशन के हिसाब से मैं ढूंढ ढांढ के मिल तो गया। और रेट भी इसने ठीक ही दिया है, हनोई से तो ठीक दिया है। हनोई में रेट था $100 के, उन्होंने मुझे एक्सचेंज करके दिए थे 24,30,000, इसने दिए 24,50,000 मुझे, तो ठीक ही रेट दे दिया। तो फ़िलहाल मैं गया बहुत थक, बहुत देर से पैदल चल रहा हूँ। तो अभी थोड़ी देर के लिए होटल चलते हैं, रेस्ट कर लेता हूँ, फिर शाम को निकलते हैं। शाम को देखते हैं शाम को क्या क्या होता है यहाँ पर, कैसा लगता है दानांग। ये ऐसा लग रहा है जैसे ये चला रहा है, लेकिन ये ऊपर से जो पानी गिर रहा है उसका इंजीनियर ही है इसके अंदर, उसकी सुंदर लग रहा है बहुत। चलिए एक काम करते हैं, कुछ खाने के लिए ले ही लेता हूँ, मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि बार बार कौन निकलेगा। तो देखता हूँ कुछ यहाँ, ये
फुल मार्केट के नाम से है, 24/7 खुलता है ये। इसमें देख लेते हैं कुछ मिलता है रेडी कुक तो। बाकी यहाँ 7-Eleven नहीं होते हैं यहाँ पर, जो थाईलैंड में और मलेशिया में थे वैसा कुछ नहीं है यहाँ। तो देख लेते हैं कुछ मिल जाता है अगर ठीक खाने का आइटम। तो ब्रेड मिल जाएगी, ब्रेड है, अंडे ले लेता हूँ। बाकी मैं मेरे लिए बॉयल एग, ड्रिंक्स तो इतनी तरह की होती हैं, इतने तरह की ड्रिंक्स होती हैं भाई, बहुत वैरायटी है ड्रिंक्स में। ये सारी इन्होंने बियर लगा रखी हैं, चिप्स विप्स भी हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये वाइन्स हैं। देखो भाई कितने बड़े बड़े केले हैं। ये हैं 32,000 के केले, नहीं 30,000 के ही हैं। 30,000 के केले हैं। फ्रूट बिल्कुल अच्छे से पैक कर रखे हैं। तो भाई ये मैंने ले लिया थोड़ा सा सामान खाने पीने के लिए। ब्रेड ले लिए, अंडे ले लिए, और क्या लिया मैंने, पीनट लिया है, और 2-3 फल वल भी, फ्रूट भी ले लिए हैं थोड़े से, कि अपना कल तक का चल जाएगा। बाकी सुबह मॉर्निंग में मेरा ब्रेकफास्ट है ही होटल में, तो इतने खाने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। तो ये आया है टोटल 1,80,000 का, लगभग 500 रुपये, 700 नहीं, हाँ 500 रुपये करीब। बाकी मैं नोट करके तो बता ही देता हूँ, साइड पे लिख देता हूँ मैं, तो हिसाब इसलिए बताता रहता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लगता रहे कि वहाँ पर चीज़ों के दाम किस किस हिसाब से हैं। बहुत शानदार होटल है सामने, और इसका बाहर कैफ़े है, और इन्होंने ड्रम काट के चेयर बनाई हुई है, बहुत ही यूनिक सी लग रही है चेयर। ये ड्रम की कटिंग करके चेयर और टेबल बना रखे हैं इन्होंने। देखो भाई कितनी बड़े लग रही है। ये बीच में से ड्रम काटा है, और जो इसकी ये जो कटिंग करी है, इस कटिंग का ये चेयर बना दिया है। स्टूल के लिए पाइप लिया है, बहुत अच्छा सेटअप लग रहा है। कुछ यूनिक सी चीज़ मुझे दिखाई देती है तो मेरे से रहा नहीं जाता उसे दिखाए बिना आपको। और अभी शाम को यहाँ पार्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। ये अभी जितना खाली खाली दिखाई दे रहा है सब भर जाएगा थोड़ी देर बाद। ये आ गया सामने मेरा होटल, ये वाला होटल है मेरा, ये वाला, दिस वन, ये होटल है। पैदल चलने में मुझे इतना मज़ा आता है ना, बाकी किसी काम में नहीं आता। उसके बावजूद भी मेरा वेट बढ़ रहा है। वेट भी कम करना है यार, धीरे धीरे सब करेंगे धीरे धीरे। आप लोग मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा दो वेट भी कम करेंगे। मेरा होटल ये रहा, मैं भूल गया, मैं आगे निकल गया मैं गलती से आगे जा रहा था। बहुत ही ग्रीनरी है होटल में मेरे, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी सी है, और कोई होटल नहीं है ऐसा जैसा ये है। हेलो, द प्रॉब्लम इज सॉल्व, मेक माई ट्रिप, माई पासपोर्ट। No, not yet. Not yet? Yeah, don't worry. When I finish, I will tell you. Okay. You book my tomorrow tour. To Nau Lân. Bana Hills. Nau Lân. Yeah. Now lunch? Nau lunch. No, without lunch. Nau lunch. No lunch, yeah. How much you told me? 1,050,000. 50,000. Count. 150. 1 million. 1,050,000. Yeah, it's done. Please breakfast at 7:30. Yeah, I will. And the driver will come here at 8 a.m. Okay. I will downstairs around 7:30. 7:30. Is Yeah. it fine? You can come down at 7:30. 7:30. Breakfast. Yeah. Yeah. And bus will become 8. 8 or maybe 8:10. Okay. I will become on time. Don't worry. I will become on time. Yeah. Right time. Yeah. Thank you.
तो मैंने बाना हिल्स का टूर ले लिया है और अभी बुक करना पड़ता है। सुबह बोल रहे हैं 7:30 बजे ब्रेकफास्ट के लिए आना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि 8 सवा 8 बजे बस आ जाएगी लेने के लिए। अब पूरे दिन का टूर है वो, शाम को फिर 6 बजे तक मैं वापस आऊँगा यहाँ पर। तो ठीक है, ये टूर मुझे पड़ेगा कैसे बताऊँ आप लोगों को, 10,50,000 का। 10,50,000 को कन्वर्ट अभी मेरा मूड नहीं है करने का। आप लोग कर लेना, मैं साइड में लिख दूँगा।